बता दें आपको, कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त हो गया है। जी हां, बता दें आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है। कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त हो गया है। बता दें कि राज्य सरकार और पुलिस से कड़े सवाल किए गए हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस से कड़े सवाल किए हैं। सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट देने की भी बात कही गई है। गुरुवार को अगली सुनवाई होगी। गुरुवार को अगली तारीख पड़ी है और एससी के डॉक्टरों से सुप्रीम कोर्ट की डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की भी अपील हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन करने को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आपको बता दें, यहाँ पर ये अपडेट जो है वो सामने आ रहा है। जहां सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, इसी पर आज आपको बता दें कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि डॉक्टरों की सुरक्षा के मद्देनजर इस टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से भी अपील की है कि वो हड़ताल खत्म करें। सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है सीबीआई से, और गुरुवार को अगली तारीख इस मामले पर पड़ी है। बता दें, स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की है। आज इसकी सुनवाई हुई है। राज्य सरकार और पुलिस से कड़े सवाल किए गए हैं। इस पर क्या एक्शन हुआ अब तक, ये सवाल किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट की डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्त रुख अपना लिया है। तो बता दें, कोलकाता कांड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई हुई है। वहीं बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील भी की गई है और डॉक्टरों की सुरक्षा के मद्देनजर नेशनल टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा। तो चलिए, अब इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए सीधा न्यूज रूम से लाइव संगीता झा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संगीता जी, जानना चाहेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और सुनवाई में ये बातें सामने निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो कि डॉक्टरों की सुरक्षा के मद्देनजर इस टास्क फोर्स का गठन होगा। क्या जानकारी है? मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सवाल किए हैं। देखिए, जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वहां पर मौजूद थे और साथ ही देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर एक एसआईटी भी गठित की जानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोलकाता रेप कांड में जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो रही थी, इस दौरान सीजीआई जो है डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में हुई ये सुनवाई। साथ ही देखिए इसमें इस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि आखिर जो महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्याकांड हुआ था, इसको छिपाने की कोशिश क्यों की गई, ये भी सवाल उठाया गया। और साथ ही ये कहा गया कि जो परिवार है, परिवारजनों से क्यों छिपाई गई और परिवारजनों से महिला की जो शव है उसे क्यों नहीं समय पर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और साथ ही देखिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी पेश हुए थे। वही बंगाल डॉक्टर संघ समेत अन्य याचिकाकर्ता के वकील भी पेश हुए थे। तो इस सुनवाई के दौरान देखिए सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में सहायता करूंगा, उन्होंने साफ कहा है। और साथ ही देखिए सीबीआई ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी चीज़ें, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई को पूरी तरह से जांच रिपोर्ट जो है वो सौंपने के लिए कहा गया है। तो देखिए डॉक्टर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सिर्फ एक बेटी का मामला नहीं है, सिर्फ ये कोलकाता का मामला नहीं है, ये पूरे देश के डॉक्टरों की सुरक्षा का भी मामला है। क्योंकि देखिए पूरे देश में जो है, आप देखिए कि ये मामला होने के बाद पूरे देश में ही डॉक्टर्स सड़क पर उतर गए हैं और जगह जगह देखिए इस पर विरोध हो रहे हैं। जी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की पहचान, मृतका की पहचान जो है वो सोशल मीडिया पर उजागर करने पर बहुत बेरुखी और बहुत ही नाराजगी यहाँ पर व्यक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से।
जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी व्यक्त की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के तस्वीर के साथ साथ उसके नाम भी जो है वो सोशल मीडिया में फैला दिए गए, नाम भी आ गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि हमने लगातार देखा सोशल मीडिया में किस तरह से जो जिसके साथ दरिंदगी हुई थी उसकी तस्वीरें, और साथ ही जो अस्पताल में जब उसका शव रखा गया था वो तस्वीरें भी लगातार जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी। तो ये तस्वीरें जो लगातार वायरल हुई है सोशल मीडिया में, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखे और उन्होंने इस पर भी कहा कि आखिर ऐसी तस्वीरें क्यों शेयर की गई। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में ये भी मामला सामने आया है कि जो अस्पताल में 14 अगस्त के दिन तोड़फोड़ मचाई गई थी, तोड़फोड़ में सेमिनार हॉल के दीवार भी तोड़े गए और इस पूरी घटना पे एसआईटी का गठन भी किया गया है। इस पर क्या जानकारी है? देखिए, एसआईटी का गठन तो किया गया है क्योंकि आप देखिए जिस तरह से 14 अगस्त की रात को तोड़फोड़ हुए थे उस दौरान हमने देखा ही था कि पूरी तरह से किस तरह से इमरजेंसी से लेकर जो अन्य जो अस्पताल के जो जगह थे वहाँ भी तोड़फोड़ की गई। साथ ही जैसा कि हमने देखा था कि जहाँ पर शव रखा गया था जो महिला डॉक्टर का, उस जगह भी तोड़फोड़ की गई, यानी कि सेमिनार हॉल में भी तोड़फोड़ की गई। तो इस मामले में देखिए सीबीआई तो जांच कर ही रही थी, लेकिन इसी मामले पर अब एसआईटी भी गठन किया गया है। एसआईटी की टीम अब इस मामले को लेकर पूरी जांच करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि आखिर ये जो घटनाएं, इस जो घटना को अंजाम दिया गया, इस घटना में कौन कौन लोग थे। बिल्कुल, और यहाँ पर बात उठती है सीबीआई पुलिस फोर्स, इन लोगों से सुप्रीम कोर्ट का क्या एक्शन, क्या सवाल रहा है? देखिए निमी, मैं आपको बता दूं कि सीबीआई की तरफ से जो भी सवाल जवाब किया गया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आगे जो है जो भी जितनी भी अभी तक जांच हुई है, इस जांच को लेकर जो भी डिटेल्स है इसे सौंपने के लिए कहा गया है। और सीबीआई ने पूरी तरह से कहा है कि पूरी तरह से वो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगे और पूरी तरह से जो जाँच है वो भी सुप्रीम कोर्ट में देंगे। ठीक है संगीता जी, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और यहाँ पर आपको बता दें कि राज्य सरकार और पुलिस से कड़े सवाल यहाँ पर किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है इस मामले पर। और आपको बता दें कि राज्य सरकार और पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कड़े सवाल किए हैं। सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है, रिपोर्ट और इस मामले पर जो अगली सुनवाई है वो गुरुवार को तय की गई है। इसी खबर पे आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोप में संदीप घोष के खिलाफ भी मुकदमा किया गया है। कोलकाता के अस्पताल में तोड़फोड़ मामले में एसआईटी का भी गठन किया गया है